कार थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गिरीश जी, हरीश जी, किशोर जी, नंद किशोर जी, ओम जी, यस, राहुल जी नमस्कार, राजीव जी नमस्कार, राजेश जी नमस्कार, राजेश्वर जी नमस्कार, शैलेंद्र जी नमस्कार, सुधीर जी नमस्कार। यस, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आप सभी का इंश्योरेंस कमांडो ऑटो पायलट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि की आप बहुत सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये माता लक्ष्मी, माता अम्बे आपके जीवन में वो हर वो चीज लेके आए जो आप चाहते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के साथ आपका हर गोल, हर अपने सपने, आपके हर ड्रीम्स को कंप्लीट किया जाए, ये हम भगवान के पास प्रार्थना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फंटास्टिक फंटास्टिक। दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, आज जबरदस्त होने वाला है। आज हम लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, लीड ऑटोमेशन सिस्टम्स के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैंने एक पॉडकास्ट बनाया है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए था। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ और उस पॉडकास्ट का पर्पज ये था, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि दिन ब दिन इंडस्ट्री में काम करना ना डिफिकल्ट बनते जा रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनते जा रहा है। देखो, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आपके पास काम करने का सही तरीका नहीं है तो आपका बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट जो है वेस्ट होता है, और जिसके कारण आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। और जैसे आपको अच्छे से पता है कि मैं ऑलवेज जो काम करता हूँ, एक सिस्टम से काम करना मुझे ऑलवेज अच्छा लगता है। ओके ओके। देखो, अ, अगर आप रैंडमली काम करेंगे तो रिजल्ट भी आपको रैंडमली ही मिलेंगे, और अगर आप सिस्टम के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट भी आपको सिस्टम के साथ ही मिलेंगे। ओके। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि वो सिस्टम बैठने के लिए, सिस्टम सेट होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन एक बार अगर आपने सिस्टम सेट कर लिया तो आपको रिजल्ट भी जो है आपको क्या मिलेंगे, सिस्टम के साथ ही मिलेंगे, और कंसिस्टेंट मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे। सिस्टम को मैं अलग भाषा में कहता हूँ एक मशीन। देखो, एक मशीन होता है ना, मशीन कैसे काम करता है। अगर एक बार आपने मशीन सेट कर दिया, उसको अगर आपने अच्छे से टाइम, एनर्जी, एफर्ट दिया, उसको एनर्जी दिया, उसको लाइट दिया, उसको रॉ मटेरियल अगर आपने चाहिए दिया, सिस्टम अगर सेट कर दिया, शुरुआत में ये सब एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, तकलीफ होती है। लेकिन एक बार आपने ये सिस्टम अगर बना दिया तो उसके बाद में हमारा एक ही काम होता है, बटन चालू करने का, बटन बंद करने का। ओके। कंसिस्टेंसी के तक आपने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, सिस्टम के साथ प्रोवाइड किया, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, तो जैसे आप ऑटोमेशन सेक्टर, ऑटो पायलट सेक्टर क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री में आप जाते हैं, वहां पे आप देखते होंगे कि एक एक सिस्टम के साथ काम चलते रहता है और प्रोडक्शन बनता रहता है। ऐसे ही हर काम में दोस्तों सिस्टम के साथ लगाया जा सकता है, और सिस्टम के साथ इसको आप काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आने वाले दिनों में इतना जरूरी होने वाला है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्री में 97% लोग फेल हो जाते हैं। एमडीआरटी करने वालों की संख्या लेस देन 1% है, मतलब 1 लाख रुपीज पर मंथ नया बिजनेस से कमाने वाले लेस देन 1% लोग हैं। और आने वाले दिनों में ये रेशियो और डाउन जाने वाला है। नो डाउट बहुत सारे लोग नए आने वाले हैं इंडस्ट्री में, अलग बात है, लेकिन ये रेशियो और डाउन जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में अवेयरनेस तो बहुत अच्छा बढ़ चुका है। वही पुराने तरीके से अगर काम करते रहेंगे दोस्तों, आपको इंडस्ट्री में सस्टेन होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। और इसके लिए ऊपर एक पॉडकास्ट मैंने बनाया था, जिसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन अभी इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगा तो ये पूरा 2 घंटे का सेशन मुझे ही लेना पड़ेगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसका ना पॉडकास्ट को आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, और उसके बाद में फिर आज के हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, लीड ऑटोमेशन, उसके ऊपर हम जाएंगे। उससे पहले एक पॉडकास्ट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ध्यान दे, इसको सुनिए। एक बुक और पेन लेके बैठिए, और उसको आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। जहां पे मैंने बताया है, इसे 10 स्टेप्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, कि अगर आपको 2030 तक अगर सर्वाइव रहना है, 2030 के बाद, यस, इस दौर के साथ अगर आपको बने रहना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, जो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं, इसको अगर आपको इनकैश करना है, देखो, किसी के लिए चैलेंज है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। जैसे मैं बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ साल पहले आपने देखा था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। लेकिन उस हालात में भी जो लोग उसके साथ टिके रहे, बने रहे, सिस्टम के साथ बने रहे, आज वो लोग इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहे हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोगों ने नोटिस किया कि जो लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कुछ साल से बने रहे, और मैं उसके उसका एक छोटा सा बच्चा हूं, उसका एक एग्जांपल हूं दोस्तों, तब से बस मेरा ज्यादा फोकस म्यूचुअल फंड के ऊपर बिल्कुल नहीं था। मेरा पूरा का पूरा फोकस लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर था, और उस लाइफ लाइफ इंश्योरेंस में अचीवमेंट किया कि आपको अच्छे से पता है।
लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 6-7 साल से मैं उसके साथ बना रहा, और आज उसका रिजल्ट ऐसा है कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो है सामने से जनरेट हो रहा है। एग्जिस्टिंग कस्टमर सामने से हमारे पास आ रहा है। अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग में हेल्थ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, ये बन रहा है। लाइफ इंश्योरेंस तो आता आता ही है, लेकिन दोस्तों ये, और देखते देखते दोस्तों मुझे रिन्यूअल कमीशन बहुत शानदार बन चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, और किस तरह से काम करता है ये 10 पॉइंट्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ध्यान दें कि इस ऑडियो कॉल को ट्रैक को सुनिए और बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। लास्ट में आपका मैं समरी भी आपसे लेना चाहूंगा, और मतलब आपको क्या समझ में आया, क्या सीखने को मिला, मैं समझना चाहूंगा। और बुक और पेन लेके के उसको नोट डाउन जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अभी हम पॉडकास्ट को सुनते हैं प्लीज। या दोस्तों नमस्कार। अगर मेरा आज वॉइस मैं क्लियर एक तो बड़ी क्लियर करेंगे सच्चाई चैट लेकर आया बॉक्स हूँ। में। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हर दिन हजारों नए एडवाइजर ज्वाइन कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाते हैं। ऑलमोस्ट 97% एडवाइजर जो है इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं और सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, और उसमें से लेस देन 1% लोग जो है MDRT मतलब 1 लाख रुपीज पर मंथ नए बिजनेस से कमा पाते हैं, क्योंकि उनके पास इस प्रकार का काम करने का कोई सिस्टम नहीं होता है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रिक, वही पॉलिसी बेचो, कॉपी पेस्ट मॉडल। और जो दोस्तों ये जो जो वर्षों से सेल करते आ रहे हैं, पॉलिसी बेस्ड सेल करते आ रहे हैं, वही वो कर रहा है। दोस्तों 2030 तक सिर्फ वही एडवाइजर बचने वाले हैं जो अपने सिस्टम बनाएंगे और उसका डेली एक्शन में इंप्लीमेंटेशन करेंगे। दोस्तों चलिए, मैं आपके साथ में ऐसे कुछ 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, उसके साथ कुछ एक्शन पॉइंट भी मैं देने वाला हूं, किस तरह से आप 2030 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और एक इंश्योरेंस कमांडो बन के आप काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 10 पॉइंट जो है मैंने बहुत सोच समझ के और मेरे पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस को, जर्नी को, जो इंडस्ट्री में आज इकोनॉमी में जो जिस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 10 पॉइंट के ऊपर मैंने काम किया है। और मुझे लगता है बहुत ही सोच समझ इसको आपने बनाया है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस में अगर उसी तरह से अगर हम काम करते रहेंगे, वही पुराने तरीके से काम करते रहेंगे, वही पैटर्न से हम काम करते रहेंगे, वही छोटे-छोटे ट्रिक्स है, छोटे-छोटे हैक्स है, इसके अगर आप काम करते रहेंगे, बेचना तो चाहते हैं एचएनआई पॉलिसी, उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल रहा है। छोटा पॉलिसी मिलता नहीं है, बड़ा पॉलिसी हम बेचते नहीं है, यस, बेच पाते नहीं है। तो दोस्तों ये इस तरह से अगर काम करेंगे तो आगे चलना, काम करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और आज मैं आपके साथ ऐसे 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिए और उसके ऊपर अगर आपने काम किया, छोटे-छोटे एक्शन पॉइंट भी मैं आपको देने वाला हूँ, उसके ऊपर अगर आज से भी काम करना चालू किया, तो आने वाले दिन में बहुत अच्छे लेवल पे हम काम कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है दोस्तों, बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आपके कस्टमर को आपके पॉलिसी प्लान में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको चाहिए उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्केट में भी अवेलेबल है। यूट्यूब बाबा, गूगल दादी बहुत सारा ज्ञान फ्री में बांट रही है। आपके जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर मार्केट में काम कर रहा है। अभी तो एआई का जमाना आ रहा है, तो हर एक चीज का इंफॉर्मेशन उनको जो है एआई के ऊपर मिल रहा है, चैट जीपीटी के ऊपर मिल रहा है, वैसे कई सारे टूल्स अभी मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको इस इंडस्ट्री में टिके रहना है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाली है, जो कस्टमर के लिए कोई एआई टूल या और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, वो होता है ट्रस्ट। क्योंकि इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो बंदा नॉलेज चाहे वहीं से मिल सकता है, लेकिन अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, ओके, तो दोस्तों वो आपसे ही खरीदेगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, तो उसको आपको प्लानिंग दिखाना है, उसके जीवन के चैलेंजेस उनको दिखाने हैं, क्या चैलेंजेस आ सकती है, उसका जीवन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर करेंगे तो किस तरह से उसको लाइफ को एंजॉय कर सकता है, ये अगर आप उसको दिखा पाए, तो दोस्तों उसके साथ अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाए कि आप उनके फायदे का बात कर रहे हैं, आप उनके भले के लिए बात कर रहे हैं, आप एक मिशन पे काम कर रहे हैं। ओके, पैसा कमाना अलग बात है, वो तो करना ही है, पॉलिसी तो बेचनी ही है, लेकिन आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं, इस तरह का जब भी आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, तब वो आपके साथ जुड़ेगा। और इसके लिए आज का आपका एक्शन पॉइंट क्या होगा, आपको क्या करना है, आज आपको कम से कम 3 एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कॉल करना है और उनके फैमिली के गोल्स के बारे में, उनके फाइनेंशियल गोल के बारे में उनके साथ बातचीत करनी है। अगर हो सके तो आप रेगुलरली आज से जो है बर्थडे एनिवर्सरी विश करना स्टार्ट कर लीजिए, पॉलिसी एनिवर्सरी कॉलिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा क्लाइंट बेस आपके पास है, तो उसके लिए स्टाफ रिक्रूट कीजिए, जहां पे पर्सनलाइज फीलिंग देने का कोशिश कीजिए, ताकि वो लोग जो है, यस, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए और उनको आपके साथ कनेक्ट करने का मौका भेजिए। अलग अलग सेशंस आप रख सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम रख सकते हैं, कस्टमर को इनवाइट किया जा सकता है ऑफिस में चाय के लिए, नाश्ते के लिए, लेकिन दोस्तों इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, उनके फैमिली के साथ एक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करना है। सेकंड सेकंड होता है फॉलो अप द 5 स्टेप ग्रोथ लूप। ओके, आपको कस्टमर को जो है, कभी हम इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, एज इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं, तो पहले आपको गोल डिसाइड करना है, उस गोल में क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसको ढूंढना है, उसका रूट कॉज क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर एक्शन क्या है। ओके, इसका मतलब है अगर आपको इस वीक में अगर आपको 5 पॉलिसी बेचनी है एग्जाम्पल, तो उस गोल को पहले लिख लीजिए। ओके, उसके बाद में ये 5 पॉलिसी बेचने के लिए आपको क्या चैलेंज आ सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आपको प्रॉस्पेक्टिंग का चैलेंज है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे, आपका क्लोजिंग नहीं होगा, ये सारा चीज है, तो उसको भी लिख लीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है। उसके बाद में नोट कीजिए कि उसके रूट कॉज क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आएगा। क्या मेरे पास प्रॉस्पेक्ट नहीं है, क्या मेरे पास टेलीकॉलिंग में कर नहीं पा रहा हूं, टेलीकॉलिंग करता नहीं हूं, टेलीकॉलिंग का स्क्रिप्ट नहीं है, टेलीकॉलिंग के कॉन्फिडेंस नहीं है, टेलीकॉलिंग से डर लगता है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये करने के बाद उसका सोल्यूशन क्या आ सकता है, अगर आपने ये किया और उसके बाद उस तरह का आप एक्शन लीजिए। तो ये सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। पहले तो गोल क्या है,
उस गोल को पहुंचने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और उसके ऊपर एक्शन क्या हो सकता है। तो ये चारों भी चीज अगर आप वन बाय वन लिखेंगे तो उसके ऊपर आपको सही से गाइड किया जाएगा, गाइड कर सकते हैं या आपको भी उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। थर्ड थिंग आता है दोस्तों, आपके पास जो है लर्न फ्रॉम द प्रूवन मेंटोर्स। इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेनर, बहुत सारे कोचेस आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, यूट्यूब बाबा और गूगल दादी आपको फ्री में बांटेंगे। लेकिन दोस्तों, इस तरह का अनऑर्गेनाइज नॉलेज, सिर्फ भागो भागो भागो, बेचो बेचो बेचो, ये पॉलिसी बेचो, वो पॉलिसी बेचो, ये प्लान बेचो, वो प्लान बेचो, इस तरह के नॉलेज दोस्तों आप जो है आपका बहुत बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसे एक मेंटर को, ऐसे एक कोच के साथ रहना है जिसने जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, जो अचीवमेंट आप करना चाहते हैं, वो वहां पे पहुंचा है। मेरा मानना है दोस्तों, मैंने ऑलवेज जो है इंप्लीमेंटर परफॉर्मर को ही अपना कोच माना है। जो खुद करता है, जिसने खुद किया है, वो अगर आपको गाइड करता है तो बहुत अच्छी तरह से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। नॉलेज इज जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। कि जो चीज चलती है, जिसको ऑलरेडी कोई कर रहा है, किया है और वहां तक पहुंचा है, ऐसे मेंटोर को चूज कीजिए। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आपके पास एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए, ओके, कि जो आपको वहां तक ऑलरेडी पहुंचा है और वहां पे पहुंचा सकता है। आज का आपका एक्शन पॉइंट होगा, अपने जो मेंटोर है उसको एक क्वेश्चन लिखिए, ग्रुप में पूछिए यस कि किस तरह से हम यहां तक पहुंच सकते हैं, वो आपको जो है प्रैक्टिकल उसका सॉल्यूशन दे सकता है। फोर्थ, उसके बाद में आता है आपको जो है सिस्टमाइज सक्सेस अचीव करना है। देखो, रैंडम सक्सेस, एक कस्टमर मिल गया, उसने एमडीआरटी करवा दिया, सीयूटी करवा दिया, टीयूटी करवा दिया, ऐसे लॉटरी होती है दोस्तों, इसको बिजनेस नहीं कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे बिजनेस को सिस्टम की तरह ग्रो करना है। तो उसके लिए कौन सी एक चीज चलती है, उसका स्क्रिप्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है मैं कस्टमर के साथ इस पर्टिकुलर तरीके से अगर प्रोस्पेक्टिंग करता हूं तो मुझे प्रोस्पेक्टिंग अच्छा मिलता है, उसको लिखिए, जिसको कहा जाता है एसओपी। आपको लगता है कि टेलीकॉलिंग करते हुए मैंने अगर ये पॉइंट का ध्यान रखा, इस तरह से अगर मैंने स्क्रिप्ट में बात किया तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है, उसको लिखिए। आपका ऑर्गेनाइज सेल्फ प्रेजेंटेशन आपका लिखित स्वरूप में होना चाहिए, पॉइंटेड होने चाहिए, ताकि अगर आपको उस चीज से अगर रिजल्ट मिलता है, ये चीज अगर मार्केट में चलती है, तो उसी तरीके से अगर आपने उसको फॉलो किया, उसके बाद में आपके स्टाफ ने और आपकी टीम ने अगर उसको फॉलो किया, तो आपको सेम रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सिस्टमाइज सक्सेस अचीव करना है। जो चीज चलती है उसका स्क्रिप्ट बनाना है और उसके ऊपर आपको काम करना है, आपकी टीम को काम करवाना है। तो आज का एक्शन पॉइंट क्या होगा, अपनी एक सक्सेसफुल क्लोजिंग, आपने जिस तरह से एक पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से क्लोज की थी, उस स्क्रिप्ट को याद कीजिए और उसको एक तरीके से लिखिए, पेपर के ऊपर लिखिए। आपने कैसा कैसा बात किया था, क्या क्या बात किया था, उसको क्या चीज अच्छी लगी थी, और उसी तरह को अगर रिप्लिकेट किया जाए, डुप्लीकेट किया जाए, तो वही रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट के ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो उसको आज आप क्या करेंगे, एक सक्सेसफुल क्लोजिंग, आपको उसका पूरा स्क्रिप्ट स्टार्ट से लेके एंड तक आपको लिखना है, आपने वहां पे क्या क्या बात किया था। अगर आपने टेलीकॉलिंग किया, बहुत अच्छे से आपको अपॉइंटमेंट मिला है, तो उस टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट को एक बार, दो बार, चार बार सुनिए और उस स्क्रिप्ट को लिख के रखिए कि आपको पता है मैं अगर ऐसा ऐसे ऐसे बात करता हूं तो मेरे कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है और कस्टमर आपको अपॉइंटमेंट देता है। तो उसको लिखना जरूरी है, जिसको कॉर्पोरेट में एसओपी कहा जाता है। उसके बाद में आता है डाइवर्सिफाई द क्लाइंट्स एंड इनकम। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, यस दोस्तों, बड़े बड़े कस्टमर के पीछे भागते हैं, बड़ा कस्टमर मिलता नहीं है, बेच नहीं पाते हैं और छोटे कस्टमर को लेते नहीं है। तो आपके पास जो है एक मार्केट में आपको काम करना है और उस मार्केट में जो आपका राइट कस्टमर बेस है उसके साथ आपको काम करना है। देखो, पैसा उसके कम हो ज्यादा हो चलेगा, लेकिन वो आपके साथ फिट होता है क्या, उस प्रॉब्लम के साथ वो फिट होता है क्या, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देने वाले हैं। सिर्फ एचएनआई के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हो सकता है कि आपका रेगुलर लाइफ भी एंजॉय करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आपका एक रजिस्टर बनाना है, जो मैं आपको बताता हूं। वहां पे आपको जो है एक आपका लिस्ट बनाना है, मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, इस तरह के अलग अलग इनकम ग्रुप के प्रॉस्पेक्ट आपको जनरेट करने हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट मार्केट के साथ आपको रहना नहीं है, राइट प्रॉस्पेक्ट का, राइट मार्केट से आपको एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना है, ओके, जिनके साथ अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है और हर मार्केट में वो काम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रिपेयर फॉर एवरी मार्केट साइकिल। देखो, मार्केट में अप डाउन होते हैं, कभी काम बहुत अच्छा होता है, कभी काम नहीं होता है। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अच्छा काम हो सकता है, मार्केट सीजन चल रहा है तो अच्छा काम हो सकता है, एक समय में मार्केट डाउन नहीं, डाउन भी होता है। कभी कभी आपके पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं, कभी कभी माइंडसेट के चैलेंजेस भी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यस, बूम मार्केट में भी काम कर सकते हैं और बुलिश मार्केट में भी काम कर सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट आपको डिजाइन करने हैं। कौन से प्रोडक्ट बूम मार्केट में भी चलते हैं, कौन से प्रोडक्ट जो है डाउन मार्केट में भी चलते हैं, क्या नॉर्मली ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, उसके जवाब क्या देना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो हर मार्केट साइकिल के लिए आपको रेडी रहने का है। सेवेंथ पॉइंट आता है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, दैट इज अ ट्रीट रिजेक्शन एज अ डेटा। जब भी आपको कस्टमर ना बोलता है, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको ना बोलता है, जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिलने से ना मिलती है, तो उस ना को आपको फीडबैक के तौर पे लेना है। इस कस्टमर ने मुझे ना क्यों बोला, उसका पोस्टमार्टम करना है, उस कॉल का, उस प्रेजेंटेशन का आपको पोस्टमार्टम करना है और उसने ना क्यों बोला उसको आपको ढूंढना है, ताकि वही गलती आप फिर से कॉल में ना करें। तो नो का मतलब ना नहीं है, नो को फीडबैक फीडबैक की तरह आपको लेना है। आज की एक नो लिखना है और उसको आपको एनालिसिस करना है, उसका आपको पोस्टमार्टम करना है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता था, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता था, उसको आपको नोट डाउन करना है और नेक्स्ट कॉल से इसको याद रखना है, ओके। उसके बाद में आता है 8 पॉइंट, दैट इज अ मेक क्लाइंट द हीरो। आपके प्रेजेंटेशन में, आपके बिजनेस में ऑलवेज क्लाइंट जो है हीरो होना चाहिए। उनको क्या चाहिए,
उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, उनके जीवन में रिजल्ट कैसे आ सकता है, उनका रिटायरमेंट लाइफ अच्छा कैसे हो सकता है, उनका मैनेजमेंट में ऐसे कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखना है, ऑलवेज क्लाइंट को हीरो बनाए रखना है, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर आपको फोकस करना है। यस, आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, ज्ञान दोस्तों कस्टमर को जरूरत नहीं है। कस्टमर चाहता है आप कितने ज्ञानी है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आपसे मिल रहा है, अगर ये है तो आप ले सकता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को ऑलवेज हीरो बनाने के लिए क्लाइंट से जो आप ऑलवेज टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज ले सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसको शेयर कर सकते हैं। यस, उसको इसको एक जो इंपॉर्टेंस फील करवा सकते हैं, उसको हीरो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है कंपाउंड डेली एक्शन। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस रातों रात अगर मिल जाएगा ना दोस्तों, रातों रात चला भी जाएगा। आपके पास काम करने का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट निकल के दे। और इसको मैं कहता हूं, यस दोस्तों, आपको जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको बिजनेस बनना चाहिए। देखो, एक बार एमडीआईटी करना आसान है, हो सकता है एक कस्टमर भी आपको एमडीआईटी करके दे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एमडीआईटी करना चाहते हैं तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, डेली एक्शन पॉइंट होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें दोस्तों आपको बहुत बड़ा रिजल्ट बना के देती है। इसको मैं कहता हूं पीडी एक्टिविटी, प्राइमरी डेली एक्टिविटी। अगर ये एक्टिविटी के ऊपर अगर आपने फोकस किया, प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर फोकस किया, आप करो, आपसे टीम से कराओ या सिस्टम से कराओ, लेकिन ये एक्टिविटी अगर आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर आपने करना चालू किया तो आपको परफॉर्मेंस भी डेली बेसिस में मिलना चालू हो जाएगा। ओके, एक लॉटरी की तरह एक कस्टमर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, हर साल 100 पॉलिसी बेचना चाहते हैं, जैसे मैंने देखा है कि पिछले 10 साल में 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को हमने सिक्योर किया है, हर साल 1000 पॉलिसी चाहते हैं, तो आपको जो रिजल्ट आता है उस एक्शन को आपको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। छोटे छोटे काम आपको कंसिस्टेंटली रेगुलरली करने पड़ेंगे। ओके, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको टेलीकॉलिंग करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको बर्थडे कॉल करने पड़ेंगे। इस तरह के छोटे छोटे एक्शंस आप खुद करें, टीम से करवाए या फिर सिस्टम से करवाए, लेकिन ये होना जरूरी है। जब तक ये रेगुलर एक्शंस नहीं होंगे, पीडी एक्टिविटी होंगे, आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट कभी भी नहीं बनेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉलो द प्रिंसिपल नॉट अ हैक। देखो, प्रिंसिपल जो है वो सालों तक रहते हैं, लेकिन हैक जो है वो कुछ समय के लिए होते हैं। ओके, ये टेक्निक वो टेक्निक, दोस्तों टेक्निक कभी काम नहीं करता है। आपको प्रिंसिपल के साथ चलना है। जैसे मैं कहता हूं, WRR फॉर्मूला एक प्रिंसिपल है, हर बिजनेस के लिए काम करता है, मेरे हर बिजनेस में मुझे रिजल्ट लाके देता है। तो प्रिंसिपल के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी भी चैलेंज नहीं आएगा। WR क्या बोलता है, जगना होगा, पहले तो अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, आपका विनिंग माइंडसेट बनाइए, रेगुलर माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए। सेकंड, भागना पड़ेगा। यस, बहुत सारा नॉलेज नहीं, बहुत सारी स्किल्स नहीं, लेकिन सही नॉलेज के साथ सही दिशा में आपको भागना पड़ेगा। सही स्किल आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी, प्रोस्पेक्टिंग का स्किल, टेलीकॉलिंग का स्किल, प्रेजेंटेशन का स्किल आपको एक्वायर करना पड़ेगा। आपके कस्टमर के लिए कौन सा स्किल सही है, आपके कस्टमर के लिए कौन सा टेक्निक सही है, आपके कस्टमर के लिए कौन सा प्रेजेंटेशन काम करता है, उसके ऊपर आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। दैट इज द प्रिंसिपल, माइंडसेट, स्किल सेट। और थर्ड आता है सिस्टम्स। आपके बिजनेस में ऐसे सिस्टम्स धीरे धीरे छोटे छोटे लगाने पड़ेंगे कि जो आपको प्रिडिक्टेबल रिजल्ट बना के दे। देखो, आप अगर काम करेंगे, खुद के दिमाग से काम करेंगे, तो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए काम करेंगे, आप मोटिवेटेड है, एक्साइटेड है, तब तक काम करेंगे। लेकिन अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी काम करना चाहते हैं तो आपको प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम कभी थकता नहीं, सिस्टम कभी रुकता नहीं, सिस्टम कभी झुकता नहीं, सिस्टम बरसों से काम कर सकता है। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग का एक सिस्टम बना दिया तो आपको रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग आता जाएगा। ओके, अगर टेलीकॉलिंग का अगर आपने सिस्टम बना दिया और टीम को रखा, टीम ने टेलीकॉलिंग करना चालू किया, उसको अगर सिस्टम दिया, दोस्तों ये रेगुलर काम होते रहेगा और आपको रेगुलर मीटिंग मिलते रहेंगे। प्रेजेंटेशन का अगर आपने एक ऑर्गेनाइज सेल्फ प्रेजेंटेशन अगर क्रिएट किया और इस सिस्टम के साथ अगर आपने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया, तो दोस्तों रिजल्ट या प्रेजेंटेशन आप दे, आपका स्टाफ दे, आपकी टीम दे, मैं दूं या मेरा स्टाफ दे, ओवरऑल आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। 10%, 10 to 20% ऊपर नीचे हो सकता है, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ऑलवेज फॉलो प्रिंसिपल नॉट अ हैक, क्योंकि प्रिंसिपल आपको लीगेसी बना सकते हैं और हैक जो है जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो आज आपको रात आपको क्या करना है, पहले तो आपका कोर वैल्यूज डिसाइड करना है। वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन क्या है, किस तरह से आपने माइंडसेट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कौन सा एक स्किल के ऊपर आपको एक्सपर्ट बनाना है। बनना है। ओके, आपका वन प्रॉब्लम क्या होगा, आपका वन मार्केट क्या होगा, आपका वन मेथड क्या होगा, जिसके साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि हम लीगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, हम बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके साथ भी और आपके बाद भी चल सके और मल्टीप्लिकेशन में ग्रो कर सके। तो दोस्तों, ये 10 प्रिंसिपल मैंने आपके सामने रखे। यस, ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये कमांडो का सिस्टम है जो आपको 2030 में भी लीडर बनाएगा। आपके लिए चैलेंज है। यस, इनमें से आपका आज आपको काम करना है, इसमें से कम 3 एक्शन पॉइंट्स आज ही इंप्लीमेंट करना है और मुझे रिपोर्ट देना है। मैं आपके साथ हूं, हर दिन, हर एक्शन में। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय समृद्ध भारत। थैंक यू। यस, थैंक यू। कोई शेयरिंग करना चाहेगा, क्या लर्निंग मिला आपको? हाँ, स्क्रीन नहीं था, ये मैंने पॉडकास्ट बनाया था इसलिए ऑडियो था। और 1.5 की स्पीड से मैंने आपको समझाया तो थोड़ा सा फास्ट भी गया होगा, हो सकता है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक कुछ अलग था। लेकिन मुझे ये बात आपके साथ में शेयर करनी थी। तो कोई शेयरिंग करना चाहेगा? यस, या आपका लर्निंग क्या रहा, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अगर बात करना चाहते तो वर्चुअल रेज भी कर सकते हैं। 10 पॉइंट हमने फॉलो किए, जरूर मैं शेयर करूंगा शैलेंद्र जी। 10 पॉइंट मैंने शेयर किए पिछले 20 साल के अनुभव के साथ में, और जो मैंने पाया और जिस तरह से मैंने काम किया उस बेसिस पे। ओके। ओके। यस।
कौन सी 10 में से कौन सी 3 चीजों को आप तुरंत इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, एक्शन लेना चालू करेंगे? देखिए, नॉलेज इज जस्ट ए इंफॉर्मेशन, नॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन। मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज इज अ गार्बेज। अगर कुछ मतलब नहीं है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया तो कचरा है वो। क्या मतलब है उसका? नॉलेज का कुछ मतलब नहीं है। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या एक्शन हम लेंगे? 3 चीजें कम से कम एक्शन में आज उतारनी है आपको। क्या करेंगे? अच्छा, पहले लर्निंग तो बताओ, 10 में से कौन से पॉइंट भेजे में आ गए, दिमाग में आ गए, जिसके ऊपर काम करने जैसा लग रहा है? अगर 2030 तक बने रहना है, टिके रहना है, आगे ग्रो करना है, लीडर बने रहना है, बनना है, रहना है, तो यस, ये 10 चीजों के ऊपर काम करना ही होगा। क्योंकि दौर आने वाला डिफिकल्ट है। वही पुराने तरीके से काम करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे। यस। कोई अगर शेयरिंग करना चाहता है, वर्चुअल अथराइज कीजिए, ताकि मैं आपको अनम्यूट भी कर पाऊं। और नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड। बिल्ड ट्रस्ट। पहले तो विश्वास बनाना पड़ेगा। क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट कभी भी ऑनलाइन नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, कम से कम एटलीस्ट आज जो मुझे दिख रहा है। हाँ, ऑनलाइन से हम अपना प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन से हमारा मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन से हमारा यस, लेकिन अगर आपको बेचने के लिए बैठना ही पड़ेगा। और यस, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अननोन को भी बहुत आसानी से बेचा जा सकता है, मेरा कई सारे स्टाफ बेचता है। लेकिन वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक उसका विश्वास नहीं आता आपके ऊपर, तब तक नहीं होगा। वेरी गुड। और उसके लिए मैंने बताया, टच पॉइंट आपको देने पड़ेंगे, रेगुलर उसको टच करना पड़ेगा। यस, उसको रेगुलर वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, लिटरेसी देनी पड़ेगी, उसको बर्थडे कॉल करने पड़ेंगे। ये सारा चीज हमने बात किया। वेरी गुड। और यस, और कौन सा पॉइंट आपको समझ में आया जिसके ऊपर काम करने जैसा लगता है और काम करना स्टार्ट करेंगे? सक्सेस सिस्टम। वेरी गुड। सिस्टम चाहिए। सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। एकदम मेरे मेंटोर भी बोलते हैं, और ये मेरा सबसे फेवरेट बात, कई सालों से इसको मैं फॉलो कर रहा हूं। सिस्टम काम करता है, पीपल अक्सर फेल हो जाते हैं। आपको चैलेंज आएगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आपको कभी डिप्रेशन आएगा, आपको कभी टेंशन आएगा, आप कभी खुशी में होंगे, कभी शादी में होंगे। बहुत सारे सिचुएशन हमारे जीवन में आने वाले हैं, लेकिन सिस्टम के लिए ये सब चीज निग्लिजिबल है, कुछ मतलब नहीं है उसका। ओके। तो सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। और चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और क्या है? डाइवर्सिफाई द क्लाइंट्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, बड़े पॉलिसी के चक्कर में कई सालों तक एमडीआरटी नहीं किया है। सर, ये कस्टमर मिलने वाला है, टीओटी कर देगा मेरा। और उसके पीछे भागते भागते बड़ा कभी बिकता नहीं, छोटा कभी बेचते नहीं। इस चक्कर में दोस्तों बरसों से भूखे हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो है, यस, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आप भले एक मार्केट में, काम तो एक ही मार्केट में करना है, उसी मार्केट में अलग अलग प्रकार के आपके कॉन्सेप्ट को, आपके 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 प्रॉब्लम को रिजोनेट करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर में काम करना है। सिर्फ बड़े कस्टमर ही बेचूंगा, सिर्फ छोटे कस्टमर ही बेचूंगा? देखो दोस्तों, हर सिचुएशन के लिए तैयार होना है। मैं हमेशा कहता हूँ, छोटे पॉलिसी आपका दाल राइस देंगे, है ना, रोज का दाल दाल क्या बोलते हैं, दाल चावल हमारा चलेगा छोटे कस्टमर से, मतलब एवरेज पॉलिसी से। और बड़े कस्टमर आपका लीगेसी देंगे। ओके। मुझे याद आता है, मेरा जीवन का जो 24,72,000 का मेरा जो प्रीमियम है, जब उसका प्रीमियम आता है तो हमारे घर में, मेरे मेरे और उस महीने में बल्ले बल्ले होती है। इस तरह के जब भी बड़े कस्टमर के रिन्यूअल आते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, वही अगर एक बंदा उसने अगर पॉलिसी बंद कर दिया, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यस, नो डाउट अबाउट दैट, मैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड नहीं हूं। क्योंकि मेरे पास 80% बिजनेस जो है, जिसका प्रीमियम 1 लाख एंड बिलो है। हार्डली 10 to 20% ही कस्टमर है जिनका प्रीमियम जो 1 लाख एंड अबव है। तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर वही बहुत सारे लोगों का होता है, बड़ा बड़ा पॉलिसी बेचने के चक्कर में होते हैं, बड़ी 4 पॉलिसी बंद हो गए, रिन्यूअल 50% खत्म हो गया। यस। ओके। बेचना भी डिफिकल्ट है, और खोना भी बहुत आसान है। तो डाइवर्सिफाइड क्लाइंट आपके पास होने चाहिए। वेरी गुड। और क्या लर्निंग मिला? यस, हर मार्केट साइकिल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। देखो, कोरोना ने में बहुत अच्छे से दिखा दिया है, अगर आप एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड है, तो आप एक ही कदम दूर है गरीबी से। हर सिचुएशन में हर प्रोडक्ट नहीं चलता है। हर जगह पे हर आपका माइंडसेट नहीं चलता है, तो हर चॉइस के हिसाब से, हर मार्केट के हिसाब से आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए। आप बोलेंगे, सर क्या बात करें प्रोडक्ट का, है ना? प्रोडक्ट चाहिए। जिसे मैं अक्सर कहता हूं, आप अगर एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड है, फॉर एग्जांपल मैं लाइफ इंश्योरेंस हूँ, 100% फोकस बिजनेस मेरा लाइफ इंश्योरेंस है।
उसके साथ मेरे पास म्यूचुअल फंड भी है, उसके बाद मेरे पास जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी है, उसके साथ में मेरे पास जनरल इंश्योरेंस का भी काम है, उसके साथ मेरा कोचिंग भी है, उसके साथ मैंने फाइनेंशियल कोचिंग भी अभी स्टार्ट किया है। आपने देखा होगा लास्ट 2 सेशन हुए हैं, बहुत जबरदस्त लोगों का फीडबैक है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है। तो फाइनेंशियल कोचिंग भी हमने स्टार्ट किया है। यस, लास्ट सेशन का बात किया जाए तो 4 क्लोजिंग हुए, 5,000 रुपीज। आप जरा सोचिए, अगर ये 50 क्लोजिंग हो गए, 2.5 लाख रुपए का अर्निंग वहां पे बन गया। कहने का मतलब है आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सर्विसिंग से आप काम कर सकते हैं, हमारे इंडस्ट्री में ही रहते हुए, हमारे इंडस्ट्री से लेके ही आप अलग अलग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप कुछ होटल डालो और कुछ करो और कुछ करो, नहीं। हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड ही आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हर मार्केट में टिके रहने के लिए इस तरह के आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करने होंगे। उसके बाद में आता है रिजेक्शन। नो इज यस, वेरी गुड। क्लाइंट को हीरो बनाना है, क्लाइंट को हीरो बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं मेरी कंपनी मेरा प्रोडक्ट, मेरा कंपनी मेरा प्रोडक्ट, मैं नहीं चलेगा। आज कस्टमर को दोस्तों आपकी कंपनी प्रोडक्ट प्लान में इंटरेस्ट नहीं है। कस्टमर को अपग्रेड करना पड़ेगा, कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, कस्टमर के जीवन में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, कस्टमर को ये सोशल मीडिया पे लाना पड़ेगा, कस्टमर के टेस्टिमोनियल लेने पड़ेंगे। क्योंकि आप आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आपका कस्टमर आपके बारे में बोलना चालू करे, ये बहुत पावरफुल दोस्तों मार्केटिंग टूल बन सकता है। कुछ लोग बोलते हैं सर कस्टमर देगा क्या? अरे करके तो देखिए। एक टेस्टिमोनियल अगर आपके पास आ गया, 100 कस्टमर है, 10 टेस्टिमोनियल अगर आपके पास आ गए, दोस्तों आपको आपके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके कस्टमर ही आपके बात बोलेंगे। जब भी आप सर्विसिंग देते हैं, अच्छा सर्विसिंग देते हैं, क्लेम सेटलमेंट में हेल्प करते हैं, उनको अच्छा वैल्यू ऐड करते हैं, जब भी कस्टमर उस माहौल में होता है, टेस्टिमोनियल मांगिए, कस्टमर पे सर पे रखिए, उसका गोल कैसे अचीव किया जा सकता है, उसको उसके गोल तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसके ऊपर आपको सोचना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। उसके गोल अचीव कैसे किया जा सकता है, जैसे मैंने बात करूं, लास्ट के जो मेरा अभी वेनसडे को वेबिनार हुआ, वहां पे 4 कन्वर्जन आए। उसमें से 2 यस हमारे बॉम्बे के थे, एक उसमें से बॉम्बे का था, वो बीएमसी में सर्विस में काम करने वाला बंदा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यस, बहुत अच्छा सैलरी है, लेकिन उसने मेरा प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में होने के बावजूद ये बहुत सारे कर्जे उसके दिमाग सर पे है, बहुत सारे कर्जे लेके रखे हैं। अभी जब भी उसके साथ मेरा वन टू वन हुआ, मेरे साथ बात चला कि सर देखो, गवर्नमेंट सर्विस है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन चैलेंज ये है कि सर पैसा बचता ही नहीं है। और डिटेल में गया तो उसने लोन लेके रखे, उसने सब बताया, इतने सारे लोन लेके रखे हैं और हर बार टेंशन होती है, लोग गाली गलौज करते हैं, और इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी पैसा घर में आता नहीं है। 60 to 70% से ज्यादा रकम जो है लोन में ही चली जाती है, हाथ में 10, 12, 15 हजार रुपये आता है। तो सर इससे मुझे बाहर निकालिए। अभी वो बंदा मेरे लिए इस पास इसलिए मेरे पास आया, वो बंदा मुझसे पॉलिसी लेने के लिए नहीं आया। लेकिन अभी अब मेरा जिम्मेदारी है कि उसको अगर मैं सर्व करता हूं, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूं। कल मैं डायमंड में इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया। अगर उसको ये लोन के जल कर्जे से बाहर अगर मैं निकलता हूं, ऐसे कुछ टेक्निक के साथ उसको अगर मैं बाहर निकलता हूं, तो क्या लगता है जो बंदे का 70 to 1 लाख रुपीज का मंथली अर्निंग है, उसका अगर मैंने जो महीने का उसका लगभग 50 to 60 थाउजेंड रुपीज ईएमआई में जा रहा है, उसको अगर मैंने बचाने का प्रयास किया, उसको अगर मनी मैनेजमेंट अच्छे से करवा के दिया, जो 50 रुपया बचेगा क्या वो इन्वेस्टमेंट में आ सकता है? नहीं आ सकता है। बस हमें यही करना है कि उसके जीवन में चैलेंजेस क्या है, उसको हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, उसको उस चैलेंज से बाहर निकालने के लिए हेल्प कर सकते हैं। देखो पैसा कमाना सब सीख गए, अपने इतने साल हमने पढ़ाई तो पैसा कमाना कैसा ये सीखने के लिए दिया है ना। बहुत सारा डिग्री डिप्लोमा लिया है, बहुत सारा जॉब हम करते हैं, इतना सारा घंटों एंड घंटों हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोगों के पास पैसे को बचाने का, पैसे को बढ़ाने का और पैसे को मल्टीप्लाई करने की टेक्निक है। और इसलिए दोस्तों कमाने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे को बढ़ाना कैसा, पैसे को बचाना कैसा, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना, जैसे हम हमारे रिचुअल में रोज क्या करते हैं, हम ये डेली सेविंग एक्टिविटी करते हैं। कितना पावरफुल एक्टिविटी है पता ही है। यस, हमें खर्चा करने का तो पता है, पैसा आने के बाद खर्चा करना तो हमें पता है, लेकिन पैसे को बचाने की आदत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर क्या बच्चे जैसा पिगी बैंक का क्या कर रहे हैं? दोस्तों यस, यही बच्चे जैसा एक्टिविटी आपके जीवन के हर गोल को अचीव कर सकता है।
आज हमारे कम्युनिटी में अगर मिराकल मॉर्निंग में अगर आप आते हैं तो आप देखते हैं कि लोग 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 5,000 रुपया, 1,500 रुपया पर डे सेव करने वाले भी लोग हमारे साथ में है। आप जरा सोचिए, 1,500 रुपया पर मंथ जो बंदा सेव कर सकता है, महीने का कितना हो गया? लगभग 40 से 50 हजार रुपया महीने का सेव कर सकता है। और 50 हजार रुपया अगर महीने का सेव करता है तो आप जरा सोचिए, क्या उसके कोई गोल अचीव होने से रह सकते हैं? तो ये इस तरह से देखो, कस्टमर को आपको ये सिखाना पड़ेगा, कस्टमर से ये करवाना पड़ेगा। और जब ये हो जाए तब उसको रिजल्ट दिखे, टेंजिबल रिजल्ट दिखेंगे। यार दया सर, आप बोल रहे थे 100 रुपये बचाओ, मेरा 100 रुपया भी बचता नहीं था, महीने का 3,000 रुपया नहीं बचता था। अभी तो मैं 200 रुपया दिन का बचा रहा हूँ, 6,000 रुपया बचा रहा हूँ। इसको अभी हम इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे? वो आपके पास ही आएगा ना भैया। पैसा बचेगा तो कहाँ पे जाएगा वो? कल इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में, डायमंड सेशन में बहुत डिटेल में इसके ऊपर हमने बात किया था। तो दोस्तों, आपको लोगों को जिताना पड़ेगा। कस्टमर को जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। कितने लोग अग्री करते हैं? कस्टमर को उसके गोल तक पहुंचाने की। कस्टमर के जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस है, उसको पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है, आपसे भी कुछ लेना देना नहीं है, उसको चाहिए उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और आप बार बार आपका पॉलिसी लेके जा रहे हैं, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। अरे नहीं है, उसको चाहिए उसकी पॉलिसी आपकी। अगर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपने दे दिया, उसके ऊपर ट्रस्ट अगर आपने बिल्ड कर दिया, उसको लोन से बाहर निकाला, अगर जिसके पास लोन का प्रॉब्लम है, जो सेव नहीं कर पा रहा है उसको सेविंग की लिए आदत लगा दी। जो लोग, यस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चैलेंज है फैमिली में, बहुत मैंने देखा है दोस्तों, बहुत सारी फैमिली हेल्थ के लिए प्रिपेयर ना होने की वजह से बहुत सारे लोग गरीब हो चुके हैं। अगर आपने उनको इस तरह से गाइड किया, क्लेम सेटलमेंट में अगर उनको आप हेल्प कर सके, इस तरह का अगर आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर पाए, तो दोस्तों आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जरा मुझे बताइए, अभी जो कस्टमर मेरे पास आया है, 5,000 रुपया फीस पे करके मेरे पास सीखने के लिए आया है, कस्टमर का बात कर रहा हूं। मैं एजेंट का बात नहीं कर रहा हूं, एजेंट तो आते ही है, वो अलग बात है। लेकिन कस्टमर जो मुझे 5,000 रुपया पे करके अगर मेरे पास आया है, मेरे कोर्स को एनरोल किया है, ओके, जिसके लिए मेरी तरफ से अभी रेगुलरली सेशन स्टार्ट हो रहेंगे, आप जरा बताइए, ये बंदा मुझसे पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा? लेगा या नहीं लेगा, बताइए मुझे। वो बंदा मुझे मेरे पास सीखने के लिए आया है। वेबिनार में मैं क्या सिखाऊंगा, है ना? वो सीखने के बाद वो 5,000 रुपीज दे के मुझसे और सीखने के लिए आया है। यस, तो अभी ध्यान से सुनेगा भी, समझेगा भी। जो एक्शन उसको मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर वो काम भी करेगा। कहने का मतलब है, अच्छा, उसको अगर मैंने पैसा बचाने के लिए हेल्प किया, पैसा बचना चालू किया, उसका नेटवर्क बनना चालू हो गया, ऑटोमेटिक वो इन्वेस्ट भी करेगा, मेरे पास ही करेगा, और कहीं किसके पास जाएगा भैया? क्यों जाएगा और किसी के पास? अगर ये सारा सोल्यूशन उसको मैं दे रहा हूँ, उसके माइंडसेट पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके स्किल पर मैं काम कर रहा हूँ, पैसे कमाने के अलग अलग ऑप्शंस को मैं अवेलेबल करके दे सकता हूँ, तो और कहीं पे क्यों जाएगा? तो दोस्तों, कस्टमर को हीरो बनाना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, छोटे छोटे एक्शंस। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, सक्सेस बड़ी बड़ी कामों में नहीं होता है, रातों रात में सक्सेस नहीं होता है। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है कि टीओटी, एक ही कस्टमर में टीओटी करा दिया, एक बड़ा कस्टमर मिल गया, एक बड़ा डील मिलने वाला है सर, 1,000 करोड़ का पॉलिसी बनने वाला है, वो सालों से सुन रहा हूं मैं। दोस्तों, छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटे इंप्लीमेंटेशंस। ओके, हमारी बिजनेस की मांग है, रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग होना जरूरी है। अगर हमारे पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट खाली है, प्रोस्पेक्ट बैंक खाली है तो। आपका टेलीकॉलिंग रेगुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके ऊपर आपको सोच समझ के और जानबूझ के रेगुलर एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको पावर डायल, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कमांडो में, कि डेली बेसिस के ऊपर हम पावर डायल सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यस, हमारा रोज सुबह का 8 से लेके 10 बजे का टाइम होगा, जहां पे हम पावर डायल करेंगे। जो लोग भी डायमंड मेंबरशिप में हैं, वो हम साथ में मिलते हैं, और वहां पे हम पावर डायल करते हैं। मतलब वहां पे हम कॉलिंग करेंगे, सारे लोग साथ में रहेंगे, सारे लोग मेरी तरह से वीडियो के साथ में रहेंगे, और उनसे कॉलिंग करवा के लिया जाएगा डेली, 8:30 to 10। कितनों को लगता है सबसे बड़ा कमजोरी सर हमारा यही तो था? सबसे बड़ा कमजोरी हमारा यही था। क्या था हमारा सबसे बड़ा कमजोरी? सर, हम कॉलिंग ही नहीं करते भैया। अगर आप एग्री करते, चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। अगर आपने फोकस के साथ, फोकस हवर्स के साथ अगर 1.5 घंटा कॉलिंग करना चालू किया, दोस्तों, आपके रेगुलर मिलने मिलने चालू हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट मिलने चालू हो जाएंगे। 3 फोकस अवर्स। यस, दूसरा फोकस अवर्स हम स्टार्ट करेंगे। यस, पहला फोकस अवर्स है पावर डायलिंग। छोटी सी एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी, इसको करना चालू करो, आपके दिन के 3 अपॉइंटमेंट मिलना चालू हो जाएंगे। और जरा मुझे बताइए, दिन के अगर 3 अपॉइंटमेंट आपके होते हैं तो क्लोजिंग कितने होंगे? एक हो सकता है।
अच्छा, मैं बोलता हूँ 2 दिन में एक हो सकता है। 2 दिन में भी अगर एक क्लोज हुआ, डेली अगर आप 3 मीटिंग करते हैं तो भी 15 पॉलिसी बिकेगी। और 15 पॉलिसी अगर आपने बिकती है तो एवरेज आप हिसाब से, आपके हिसाब से लगा लीजिए। तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये है कि हम रेगुलरली कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। चार्ट बॉक्स कीजिए, एग्री करते हैं तो। नॉलेज बहुत सारा है, एक्टिविटी भी पता है, करने से होगा ये भी मालूम है, लेकिन करते कोई नहीं है। तो यस, आपको छोटी छोटी एक्टिविटी को आपको आपके हैबिट में डालना पड़ेगा, आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा। मैं जानता हूं, एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ इंश्योरेंस एंटरप्रेन्योर, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जरूरी है वो जरूरी है। आप बहुत बिजी है इसलिए खाना खाने का रह जाते हैं क्या? खाना खाते हैं ना 2 टाइम पे। अच्छा, आप बहुत बिजी है इसलिए नहाना भूल जाते हैं क्या? नहाते हैं ना रोज। अच्छा, आप बहुत बिजी है इसलिए आपने ब्रश ही नहीं किया 8 दिन से, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। तो इस तरह से ये हमारे बिजनेस की, बोलते ना, ये जरूरतें है। रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग ये जरूरत है, रेगुलर कॉलिंग ये हमारी जरूरत है। आप कितने भी ट्रेनिंग अटेंड करो, कितने भी बुक्स पढ़ो, कितने भी ट्रेनर को सुनो, लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको बदलाव आने वाला नहीं है। अच्छा, ये है ऑटो पायलट में हम क्या करते हैं, सिल्वर में हम खुद करेंगे, गोल्ड में आते हैं हम, डायमंड में आते हैं तो हम क्या करते हैं, ये टीम से कैसे करवा सकते हैं, ये लोगों से कैसे करवा सकते हैं, ये स्टाफ से कैसे करवा सकते हैं, ये सारा चीज सिस्टम से कैसे करवा सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। करना तो पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ना, शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके ऊपर हम और छोटी छोटी पीडी एक्टिविटी, और लास्ट में प्रिंसिपल को फॉलो करना है। टेक्निक टूल्स कुछ समय के लिए होते हैं, टेक्नोलॉजी कुछ समय के बाद चेंज हो जाती है। आज का जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, कल वो आउटडेटेड हो जाता है। तो ट्रेंडिंग के भरोसे पे नहीं बैठने का है, ट्रिक के ऊपर भरोसे पे नहीं बैठने का है, टेक्निक के भरोसे पे नहीं बैठने का है, प्रिंसिपल पे काम करना है। जैसे मैं WR अक्सर बोलता हूँ, जगना होगा माइंडसेट। आने वाले कई सालों तक आप सोचिए, और आने वाले पिछले कई सालों में माइंडसेट आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दैट इज द प्रिंसिपल, ये कोई टेक्निक नहीं है। दूसरा है स्किल सेट। सैकड़ों टेक्निक है पॉलिसी बेचने की, कॉलिंग की, अप्रोच की, लेकिन उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? कौन सा टेक्निक काम करने के लिए आपको अच्छा लगता है? कौन से टेक्निक के साथ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, किसके साथ कंफर्टेबल है, आपके कस्टमर को कौन सा समझता है, आपका कन्विक्शन किस चीज के ऊपर है? भैया उसके ऊपर एक्सपर्ट बनना है, 100 टेक्निक के ऊपर एक्सपर्ट नहीं बनना है। थर्ड, सिस्टम। कैसे मेरे बगैर हो सकता है? मैं अक्सर कहता हूं, दया वाइकर, एज अ मेरा रोल हर बार एक ही होता है कि आज जो मैं काम कर रहा हूं वो मेरे बगैर कैसे हो सकता है। ऑलवेज मेरे माइंड में यही बातें चलती रहती है रेगुलरली। जो आज मैं कर रहा हूं वो काम मेरे बगैर कैसे हो सकता है, मेरे सिवा कैसे हो सकता है, मेरे लिए लोग कैसे कर सकते हैं, मेरे लिए सिस्टम कैसे कर सकती है, मैं डेलीगेट कैसे कर सकता हूं, मैं किसी को पैसा कैसे मेरे लिए काम कर सकता है। ये सोचना जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो आज आपके पास एनर्जी है, वो एनर्जी और कई सालों तक रहने वाला नहीं है। और 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद क्या? तो उसका प्रिपरेशन आज ही करना पड़ेगा, और इसके लिए डालने पड़ेंगे सिस्टम्स, ऐसे बनाने पड़ेंगे लोग। अच्छा, कितने लोगों ने आज सुबह का सेशन अटेंड किया? किशोर जी, सुबह का सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया? मंगे जी थे। अच्छा, कुछ रिप्लिका दिख रहा है दया सर का मंगेश जी में? टीम में कुछ रिप्लिका दिख रहा है? यस, यस। कल बताया उन्होंने, उन्होंने कितने पॉलिसी कल बेचे? कल नहीं, हाँ कल नहीं, मुझे लगता है, हाँ कल ही, कल ही। कितने पॉलिसी बेचे? कितने लोग थे सुबह के सेशन में? और शेयर कीजिए कितने पॉलिसी बेचे। स्टाफ बेच रहा है भैया, आप नहीं बेच सकते। आपको क्या लगता है उसके, उनके पास आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज है? कितने लोगों ने आज का उनका शेयरिंग सुना? यस, मैं भी था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। आपको सिस्टम डालने पड़ेंगे, एक यूनिक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसको रिप्लिकेट किया जाए। आप करे, आपका स्टाफ करे, आपकी टीम करे, आपकी फैमिली करे, आपके बच्चे करे, जो भी उसको इस्तेमाल करेगा उनको सेम रिजल्ट मिलेगा। ओके, फंटास्टिक। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं ये 10 पॉइंट, इसको रिकॉर्डिंग को एक बार, दो बार, चार बार फिर से सुनिए, और उसको नोट डाउन कीजिए। आज से उसके ऊपर एक्शन लेना चालू कीजिए। नॉलेज इज जस्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखिए इस बात को। बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा, ज्ञान का भंडार उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो ज्ञान आपको, यस, मिटा भी सकता है। ग्रेट। चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आज का जो इंसाइट्स है आपको वैल्यू